अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ CHD। CHD की क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम CHD को हम जान लेते हैं कि CHD क्या है। CHD मतलब कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट या डिजीज़, वो बीमारियां या वो एबनॉर्मल कंडीशन जो कि बर्थ के बाद बच्चे में पाए जाते हैं, उनको हम CHD कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम और डिफेक्ट इन द हार्ट और ब्लड वेसल प्रेजेंट इन बर्थ। इसमें हार्ट के स्ट्रक्चर में या ब्लड वेसल में जो है ना डिफेक्ट पाई जाती है, तो उनको हम CHD कहते हैं। एंड ईच लीड टू प्रॉब्लम विद ब्लड फ्लो ऑक्सीजन सप्लाई। और CHD जो भी है उनमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो में मसला होता है, ब्लड फ्लो सही से नहीं होता और ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं होती। और इसके क्लासिफिकेशन में आते हैं कि कौन कौन से हैं। बेसिकली इसके दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक को हम साइनोटिक कहते हैं, दूसरे को हम एसाइनोटिक कहते हैं। साइनोटिक में आते हैं कि साइनोटिक में कौन कौन से कंडीशन इंक्लूड है। तो पहला पॉइंट ये है कि साइनोटिक जो CHDs है उनमें सबसे पहले जो है ना, ये पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगी। साइनोटिक में पल्मोनरी ब्लड फ्लो जब डिक्रीज़ होगी तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे साइनोसिस देखने को मिलेगी। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो पहला नंबर पर है टेट्रालॉजी ऑफ फेरेट या TOF। इसमें 4 कंडीशन इंक्लूडेड है। ये TOF में 4 कंडीशन इंक्लूड थी। पहला जो है VSD है, जो कि वेंट्रिकुलर सेप्टिक डिफेक्ट है। 2 वेंट्रिकल के दरमियान एक एबनॉर्मल होल पाई जाती है, उसको हम VSD कहते हैं। दूसरा जो है पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये पल्मोनरी स्टेनोसिस वो होता है जिसमें या तो हमारे पास पल्मोनरी जो आर्टरी है वो नेरो होता है, या तो उसका वाल्व जो है ना वो नेरो होता है। नेरो होने की सूरत में वहाँ से ब्लड लंग्स को नहीं जाता, तो इसमें भी साइनोसिस देखने को मिलता है। और तीसरा जो है ना ओवर राइडिंग आयोटा। ओवर राइडिंग आयोटा का मतलब है कि जो आयोटा जो है ना वो बिल्कुल VSD जो एबनॉर्मल होल बना हुआ था उसके आसपास जो है ना उसका प्लेसमेंट होता है, और उस प्लेसमेंट की वजह से जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो मिक्स होकर आयोटा में जाती है, और आयोटा से पूरे बॉडी को सर्कुलेट होती है। तो इस वजह से भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो जाहिर बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आयोटा में जाएगी तो फिर आयोटा से पूरी जो बॉडी में वो सर्कुलेट होना है, तो उसमें भी हम साइनोसिस देखते हैं। और तीसरा जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी क्यों होती है? जब कोई भी कंडीशन हो, एबनॉर्मल कंडीशन, उसकी सूरत में जब लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड शंट होके राइट साइड में आ जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाए। ये किस तरह होती है? जब लेफ़्ट साइड से ब्लड राइट साइड में आ जाती है, तो राइट साइड में ऑलरेडी ब्लड वेना के वास्ते आ रही है, तो लेफ़्ट साइड में भी आके राइट साइड में आ जाए, तो फिर यहाँ पे हाइपरट्रोफी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये 4 कंडीशन जो है ना TOF में पाई जाती है। और दूसरा जो है ना, पहला तो ये डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता था ना, और दूसरा जो इसका टाइप है मिक्स ब्लड फ्लो, मतलब कि उसमें डिक्रीज भी होगी, इंक्रीज़ भी होगी, या बराबर भी होती हैं। तो इसमें एक कंडीशन, इसको हम ट्रांसपोजिशन रेड वेसल्स के नाम से जानते हैं। अब दूसरा कंडीशन जो है ना एसाइनोटिक, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से CHD इसमें पाए जाते हैं। पहला जो पॉइंट है, ये पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगी। एसाइनोटिक है तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है ना वो इंक्रीज़ होगी। तो इसमें बेसिकली तीन कंडीशन पाई जाती हैं, ASD, VSD, TDA। और पहला जो ये है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा था। दूसरा, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल से ब्लड जो है ना उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, मतलब कि वहाँ से ब्लड आगे नहीं जा रही होगी। तो इसमें कौन कौन से कंडीशन आते हैं? कोआर्टेशन ऑफ आयोटा। कोआर्टेशन का मतलब है कि आयोटा का नेरो हो जाना। और दूसरा जो है आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस में भी नेरोविंग होती है, लेकिन वाल्व की नेरोविंग होती है। और तीसरा जो है पल्मोनिक स्टेनोसिस। पल्मोनिक स्टेनोसिस में या तो वाल्व की होगी या पल्मोनरी आर्टरी की।